एक ऐसी नदी जिसका जल हम सबके घरों में है और जब भी हमारे घर में शुद्धिकरण की बात आती है तो घर के बड़े कहते हैं कि जाओ जाकर के गंगा जल लेकर के आओ। ये सवाल आखिर आपके भी मन में ज़रूर आता होगा कि गंगा का जल जो हमारे घर में इतने सालों से रखा हुआ है वह आखिर ख़राब क्यों नहीं होता, उसकी शुद्धता और पवित्रता इतने सालों तक कैसे बनी रहती है। गंगा जल और साधारण जल में क्या अंतर है, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं और इसके साइंटिफिक रीज़न की आज हम बात करने वाले हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं गंगा जी के चमत्कारिक कहानी की। तो गंगा जी की यात्रा उत्तराखंड के गोमुख से शुरू होती है और बांग्लादेश के बंगाल के खाड़ी तक 2525 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है। हिमालय की गोद से यह नदी निकलती है और रास्ते में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए अपनी यात्रा पूरी करती है और रास्ते में बहुत से पवित्रता के तत्वों को अपने अंदर समेटती है, जिस कारण से गंगा के जल में पवित्रता के तत्वों को अपने अंदर समेटती है और इसमें बहुत सारे बैक्टीरियोफेज मिल जाते हैं, जैसे निंजा वायरस जैसे इसमें कीटाणु को मारने वाले तत्व इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। और यही एक कारण है जिसमें हिंदू धर्म में यानी कि सनातन धर्म में गंगा जी को माँ की मान्यता प्राप्त है और मान्यता है कि गंगा जी में स्नान करने से आपके सारे पाप कष्ट जो है मिट जाते, आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है? तो पहली बार इस सवाल का जवाब खोजने की शुरुआत हुई 134 साल पहले यानी कि 1890 ईस्वी में पहली बार भारत में अकाल के कारण बहुत सारे जगहों पर हैजा फैल गया था। हैजा फैलने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद बहुत से लोगों की जो लाशें हैं वो गंगा जी में प्रवाहित कर दी गई थी। गंगा जी में प्रवाहित करने से पता चला कि वो गंगा जल जो है जो दूषित नहीं हो रहा था। बाकी सब जगह जहाँ पर भी लाशें मतलब डाल दिया जाता था पानी वहाँ का दूषित हो जाता था। तो वहाँ के बैक्टीरियोलॉजिस्ट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह देखा कि उसमें इतने सारे लाश को डालने के बाद भी वहाँ का जल जो है सो दूषित नहीं हो रहा है। तो उन्होंने इस पानी के ऊपर जो है रिसर्च किया, जो इस गंगा जल में ऐसा क्यों है जो इतने लाशें डालने के बाद भी इसका जल दूषित क्यों नहीं हो रहा है। यूरोप में वहीं साधारण जल में देखा जा रहा था कि वहाँ पे लाशों को डालने के बाद या जो बहुत सी गंदगी डालने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है बीमार पड़ते जा रहे थे, लोगों की मृत्यु होती जा रही थी। तो हैंकिन ने जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये देखा तो उनको आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने गंगा जल के पानी को टेस्ट किया, उसमें जो से रिसर्च की, तो उसमें उनको पता चला जो इसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो बैक्टीरिया को ख़त्म कर रहे हैं, जल को दूषित होने से बचा रहे हैं। ये देख के उनको बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई, आखिर ऐसा इसमें क्यों हुआ। गंगा के जल में एक ऐसा खास पदार्थ मौजूद था जो हैजे के बैक्टीरिया को ख़त्म करते जा रहा था। 1895 ईस्वी में इंडियन मेडिकल गैजेट में उन्होंने रिसर्च ऑब्जर्वेशन कोलेरा इन इंडिया नाम से टाइटल से पब्लिश की और उसमें उन्होंने लिखा कि इस पानी में एक ऐसा एंटी बैक्टीरियल तत्व है जो पानी के कीटाणुओं को तेज़ी से ख़त्म करते जा रहा था, जिससे यह गंदगी को 20 गुना अधिक अपने अंदर गंदगी को अवशोषित कर सकता है, जिससे कि इसकी पवित्रता लंबे समय तक बनी रहती है और पानी शुद्ध और साफ रहता है। उन्होंने इस पानी में एक वायरस पाया जिसको निंजा वायरस कहा गया और यह निंजा वायरस पानी के जितने भी बैक्टीरिया कीटाणु होते थे सबको नष्ट कर देते थे, जो गंगा जल के पानी को में शुद्धता को बनाए रखते हैं और उसे सड़ने नहीं देते। तो साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो गंगा जी के जल में 1000 से ज़्यादा मतलब 1000 प्रकार के
बैक्टीरियोफेज पाए गए जो बैक्टीरिया को बहुत तेज़ी से नष्ट कर देते हैं। देखा जाता है कि जब दूसरे नदियों में गंगा जल के हिसाब से दूसरे नदियों में बैक्टीरियोफेज बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जैसे नर्मदा और यमुना जैसे नदियों में सिर्फ 200 प्रकार की बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं, जिससे कि वह पानी भी जल्दी दूषित हो जाता है गंगा जी के जल के मुकाबले। गंगा जल में दूसरा खास गुण ये है कि इसमें सल्फ़र की मात्रा अधिक होती है, जो पानी को लंबे समय तक सड़ने नहीं देता और इसकी शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखता है। और गंगा जल की खास यह भी है कि वायुमंडल से जो है ऑक्सीजन सोखने की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। यह ऑक्सीजन अपने अंदर समा लेती है, जिससे यह गंदगी को 20 गुना अधिक अपने अंदर गंदगी को अवशोषित कर सकता है, जिससे कि इसकी पवित्रता लंबे समय तक बनी रहती है और पानी शुद्ध और साफ रहता है। गंगा जी की महिमा को सिर्फ वैज्ञानिकों ने ही नहीं माना, हमारे ऋषि मुनियों ने तो सदैव पुराने इतिहास गवाह है जो हमारे गंगा जल को कितना शुद्ध और पवित्र माना गया है। और हमारे भारतीय संस्कृति में गंगा जी को माँ की मान्यता दी गई है और हमारे जितने भी पूजा पाठ हवन और जितने भी अनुष्ठान होते हैं सब में गंगा जी का प्रयोग ज़रूर होता है। तो ये थी दोस्तों हमारे गंगा जी की जल की पवित्रता की कहानी। और साइंटिफिक रीज़न से बात करें तो गंगा जी हमारे लिए सिर्फ एक जल नहीं बल्कि हमारे लिए सभ्यता का एक हिस्सा है। और आप जब भी कहीं गंगा में स्नान करने जाएं तो हमारे चमत्कारी मतलब कि गंगा जल के चमत्कारी गुणों को ज़रूर याद रखें और उनकी पवित्रता को हमेशा प्रणाम करें। तो दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। जय गंगा मैया। धन्यवाद।